दोस्तों, आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होता है और अपनी आत्मविश्वास को मजबूत करना होता है। आपको याद रखना चाहिए कि आप अपनी ताकत से हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको हर कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने क्षमताओं को समझना चाहिए। आपके अकेले होने का अर्थ यह नहीं है कि आपको किसी से विचलित होने की आवश्यकता है, बल्कि आप एक स्वतंत्र और स्वाधीन व्यक्ति हैं जो अपने निर्णयों पर खड़ा हो सकता है। इसलिए अपनी सोच को मजबूत बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। दोस्तों, श्री कृष्णा भगवान के मोटिवेशनल अनमोल वचन हमेशा दिल को आराम देते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे प्रसिद्ध श्री कृष्णा मोटिवेशनल वचन हैं जो आपको प्रेरित करेंगे और दुखी मन से शांति और विचलित मन से बाहर निकालेगा। ये श्री कृष्ण की अनमोल वचन वीडियो। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक सुनते रहना, तभी आप समझ सकेंगे ये श्री कृष्ण की अनमोल वचन। दोस्तों, याद रखें, जीवन में दुख और परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन अपने मन को नियंत्रित रखना और ध्यान केंद्रित करके आप उनका सामना कर सकते हैं। जब तुम्हारा मन उदास हो और तुम्हें दुख प्राप्त हो तो याद रखो कि यह भी गुजरेगा। जैसे रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी सुख का समय आएगा। याद रखें, जब दुख और परेशानी होती है तो भगवान के साथ जुड़ने का अवसर होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो लोग अपने कर्तव्यों को निभाते हैं वे चिंता के बिना सुखी रहते हैं। यदि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो भूतकाल की परेशानियां आपको नहीं छू सकती हैं। दोस्तों, समय के साथ धैर्य और श्रद्धा से अवश्य ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कष्ट और सुख दोनों ही आत्मा के नियमित अनुभव हैं, इन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सत्य और प्रेम की शक्ति अपार होती है, इन्हें अपना लो और दूसरों के साथ सहयोग करो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें नष्ट कर सकता है वही तुम्हें मजबूत बना सकता है। जब तुम कोई कार्य करते हो तो सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो और चिंता कीजिए नहीं। अच्छे कर्म करो और अच्छे परिणाम का इंतजार मत करो। कर्म का परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है। ये थे कुछ प्रसिद्ध कृष्णा मोटिवेशनल कथन हिंदी में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रेरित करेंगे और आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करेंगे। जब आपका कर्तव्य दिल दुखा रहा हो और मन परेशान हो तो याद रखिए, जीवन का सार्थकता केवल सुख में नहीं होती। अभियांत्रिक के तौर पर आपको अपने कर्तव्य को पूरा करने का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि नतीजों पर। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्मों को उच्चतम योग्यता और निष्ठा के साथ पूरा करें और ईश्वर आपके लिए सबसे अच्छा नतीजा लाएंगे। मनुष्य के जीवन में किसी भी परेशानी या दुख को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। जब आप अपने मन को ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण में रखेंगे, तब आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी जो आपको हर दुख को पार करने में मदद करेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भक्ति और आत्मसमर्पण से प्रेम करते हैं, मैं उनका ध्यान खुद करता हूँ और उन्हें अपने पास ले लेता हूँ। जीवन की मुश्किलों से लड़ने के लिए एक महान स्रोत है श्रद्धा और संकल्प। जब आप श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो दुख और परेशानी का कोई महत्व नहीं रहता। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है, जिसे अच्युत अविनाशी नाम से जाना जाता है, उस योगी को कुछ भी परेशान नहीं कर सकता। इसलिए आपका लक्ष्य स्थिर रखें और आप देखेंगे कि आप हर मुश्किल से संपूर्णतः सफल होंगे। जब दुख और परेशानी आपके मन को छू रहे हों, तब याद रखिए कि यह दुख स्थायी नहीं होता है। जीवन के परिवर्तनशीलता को स्वीकार करें और ज्ञान के साथ कर्तव्यों का पालन करें।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों की सहायता करता हूँ जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और जिनकी चिंता और आशा सदैव मुझ में होती है। आप भी अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें और आपको भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जीवन में दुख और परेशानी से उठकर मन को शांत रखने का सबसे सुरक्षित रास्ता है सत्य, धर्म और प्रेम में निवेश करना। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्य, धर्म और प्रेम की अपार शक्ति अपने साथ लेकर जिसे जो भी सत्य के पथ पर चलता है उसे मैं स्वयं अनुभवित कराता हूँ और उसकी सहायता करता हूँ। इसलिए सत्य के पथ पर चलें, धर्म का पालन करें और प्रेम के साथ हर कार्य करें। यह आपको अद्वितीय सुख और समृद्धि का अनुभव कराएगा। जब जीवन की आंधियों में आप टिके हों और दुख का सामना कर रहे हों, तब अपने मन को श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और साधनाओं के साथ आदर्श रखें। भगवान कहते हैं, मैं उन लोगों का संगी, सच्चा मित्र और संबंधभवंत बनता हूँ जो मेरी लीलाओं को जानते हैं और मुझ में आत्मीयता रखते हैं। इसलिए आप भी भगवान की लीलाओं को समझें और उनके साथ अपना संबंध बनाएं, जिससे आपका मन उद्धार हो और आप सुखी रहें। जब आप अधर्म को देखते हैं और दुख महसूस करते हैं, तो याद रखें कि ईश्वर आपके साथ है और सत्य की विजय के लिए आपको शक्ति प्रदान करेगा। दुख और परेशानी में अपनी मन को स्थिर और शांत रखें। यह संघर्ष का समय है और आप उसे पार कर सकते हैं। जब आपका मन उदास हो और आंधियों की तरह चिंता से भरा हो, तो ध्यान करो, क्योंकि सभी यहाँ साथ हैं, ईश्वर, गुरु और प्रेमियों का संग। आपका मन परेशान होने के बावजूद आपके अंदर ईश्वर का आवास है। अपनी आत्मा के साथ संवाद करें, उसे शांति दें और दिव्य सुख का आनंद लें। संसार में जब आपका मन विचलित हो और दुखी हो, तो आपको आत्मसम्मोहन करना चाहिए। अपने स्वरूप को याद करें और आध्यात्मिकता की ओर प्रयास करें। याद रखें, कृष्णा हमेशा आपके साथ हैं और आपको समर्थन करने के लिए उपलब्ध हैं। अपने मन को शांत और स्थिर रखें, आत्मसंयम बनाए रखें और कृष्णा के प्रति विश्वास रखें। वह आपको प्रेरित करेंगे और आपको दुख से पार करने में मदद करेंगे। आपकी मनस्थिति आपके विचारों पर निर्भर करती है। जब तुम अपने को संयमित करते हो, तभी तुम सुख का अनुभव कर सकते हो। संघर्ष विनाश का मूल नहीं है, वरन विकास का मार्ग है। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक मन ही तुम्हारा शत्रु रहेगा। जीवन में कभी कभी दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो उन परिस्थितियों को धैर्य से स्वीकार करता है, वह सच्ची खुशी को प्राप्त करता है। अपने विचारों को प्रबल, सकारात्मक और आदर्शमय बनाए रखो। अनंत सुख और शांति के लिए तुम्हें अपनी आत्मा के साथ मिलना चाहिए। जब तुम आत्मा को पहचानोगे, तब तुम संसार के दुखों से परे हो जाओगे। भगवान तुम्हें केवल एक कठिनाई या दुख में नहीं छोड़ते, वह तुम्हारे साथ खुशी और आनंद को भी साझा करते हैं। याद रखें, जीवन में दुख और परेशानी का अनुभव होना सामान्य है, लेकिन हमेशा धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। श्री कृष्णा ने हमें आत्मा के माध्यम से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया है। अपने आप को उनके उपदेशों में स्थिर रखें और उनके प्रकाश में प्राकृतिक सुख का आनंद लें। जब जीवन आपको दुख देता है, तो आप मेरी ओर आइए, मैं आपके सभी दुखों को हर लेने के लिए यहाँ हूँ। दोस्तों, मन को शांत करो, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। संघर्ष और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। यदि आप उनसे पारित होना चाहते हैं, तो मेरे साथ चलें और मेरे द्वारा निर्देशित हों। अवस्थाओं का बदलाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यदि आप स्थिर रहेंगे और मेरे पर आश्रय लेंगे, तो आप अपने चिंताओं से मुक्त होंगे। मन की चिंताओं से मुक्त होकर आप सुख, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हो रहा है, वह भी यह गुजरेगा। ये अनमोल वचन आपको मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए है।
जीवन में संघर्ष और परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन अपने मन को शांत और स्थिर रखें। आपको अपने कर्तव्यों को निभाने में समर्थ होना चाहिए, परिणामों पर नहीं। भगवान की शरण में जाओ और वह आपको सब परेशानियों से उद्धार करेगा। समस्याओं को अवसर में परिवर्तित करो और उनसे सीखो। आप अपनी मनोदशा को अपने आप पर नियंत्रित कर सकते हैं। भगवान के आगे अपने मन की सभी परेशानियां रखें और उन्हें उनके चरणों में समर्पित करें। याद रखें, कठिनाइयां और परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हम अपने मन को स्थिर और प्रशांत रखकर उनसे पार पा सकते हैं। अपने मन को ध्यान देने और आध्यात्मिक आयामों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। भगवान के आशीर्वाद से आप सभी कष्टों को पार कर सकेंगे। जब जीवन आपको चुनौतियों से गुजरने का समय देता है, तो आपको भगवान को याद करने का अवसर मिलता है। वह हमेशा आपके पास है और आपको सहायता करेगा। मन को स्थिर और ध्यानित रखो, व्याकुलता और चिंता से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन के सुंदर अस्तित्व का आनंद लो। जब दुख से घिरे हो तो यह याद रखो कि यह धुंध हमेशा सूर्य को ढक नहीं सकती। ध्यान और शरण लो भगवान की और वह तुम्हें उज्ज्वलता की ओर ले जाएगा। जीवन की चुनौतियां आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम अविचलित बनो और अपनी आत्मा के साथ संगठित रहो। जब तुम आत्मसमर्पण से काम करोगे तो तुम्हें विजय मिलेगी। दुख और परेशानी संग्राम का अंग हैं। यदि तुम उनसे संघर्ष करोगे तो तुम्हें प्रगति की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा। भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। उनके शरण में जाएं, अपने मन को शांत करें और उनकी प्रेम और सामर्थ्य में विश्वास रखें। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मन को शांत रखो, क्योंकि वह शांति की स्रोत है। जब तुम अपने अंदर की शांति को खोजोगे तो वातावरण में भी शांति मिलेगी। तुम्हारे मन की चिंताएं तुम्हारा भविष्य नहीं निर्मित कर सकती हैं और तुम्हारे अंतरंग शांति को भी प्रभावित नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, इसलिए अपने मन को स्थिर और प्रशांत रखो, क्योंकि जो अच्छा होने वाला है वह होगा। संघर्ष का समय जब आता है तो इसे स्वीकार करो। दोस्तों, धैर्य रखो और अपने उद्धार के लिए प्रयास करो। जब तुम अपने मन को प्रशांत करते हो और निरंतरता से सामर्थ्य का उपयोग करते हो तो तुम सभी कुछ हासिल कर सकते हो। दोस्तों, अपने मन को वश में रखो और अपने मन के विचारों का नियंत्रण करो। जब तुम मन को शांत करते हो और परमात्मा के साथ जुड़ते हो तो तुम्हें आनंद, शांति और संतोष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपके अंतरंग शक्ति और भगवान के प्रेम से आप अपने जीवन को